हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंक्षन लवर्स। और फ्रेंड्स, मैंने कहा था कि मेरे इस चैनल पर प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पर वीडियोस अपलोड नहीं कर पाऊँगी। जब मैंने बात की तो मुझे पता चला कि मेरी जो चैनल की प्रॉब्लम है उसे ठीक होने में लगभग 1 से 1.5 महीना लग सकता है, लेकिन मैं वीडियोज़ को अपलोड कर सकती हूँ चैनल पर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं मेरे दोनों चैनल पर अब से वीडियोस अपलोड करूँगी। यहाँ पर आज मैं एक न्यू फंक्शन फैन फिक्शन आपके साथ स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले भी कहा था, जिसका नाम है इट्स माय बेबी। आज मैं इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों को फर्स्ट पार्ट इस एफएफ का जैसा भी लगे मुझे ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को मेरा ये न्यू फंक्शन फैन फिक्शन इट्स माय बेबी पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा फॉर मोर फंक्शन एफएफ। और प्रिजनर ऑफ लव जो वांगशन फैन फिक्शन है वो मेरे सेकंड चैनल पर एक्सप्लेन किया जाएगा, जिसका नाम वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन है। तो इट्स माय बेबी का आज मैं फर्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का फर्स्ट पार्ट हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है कि एक होटल है जिसका नाम ब्लू मून है। ये चाइना का सबसे मोस्ट पॉपुलर और एक्सपेंसिव होटल है, जिसके अंदर ओनली वही पर्सन्स आते हैं जो चाइना के बिगेस्ट रिचेस्ट पर्सन होते हैं। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है एक 25 ईयर ओल्ड बॉय जिसने बेटर के क्लॉथ पहने हुए थे, जिसके हाथ में काफ़ी सारी वाइन बॉटल्स थी, और वो एक रूम के पास जाकर खड़ा हो जाता है और डोर को नॉक करता है। तभी अंदर से कुछ पर्सन डोर को ओपन करते हैं। जब उस पर्सन ने अपने सामने उस पर्सन को देखा जिसके हाथ में वाइन थी, और वो इस होटल का एक वेटर था। जैसे ही उसने देखा तो वो पर्सन बहुत प्रिटी था। उसके फेस, उसकी पूरी बॉडी बहुत अट्रैक्टिव थी, जिसे देखकर वो पर्सन उसे टच करने जाता है, लेकिन वो पर्सन थोड़ा पीछे हो जाता है और बोलता है कि सर आपका ऑर्डर। वो बोलता है कि ठीक है, ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो पर्सन अभी भी उसी पर्सन की ओर देख रहा था। पीछे से जाते हुए वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। तभी पीछे से एक पर्सन आता है और गेट के पास खड़े हुए उस पर्सन से बोलता है कि हे जिन, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? तो उसने कहा नहीं, कुछ नहीं, बस मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। तो उस दूसरे ने स्माइल करते हुए कहा, क्या सच में तुम ऐसे ही देख रहे थे? तो उसने कहा कि हाँ, मैंने अभी एक ब्यूटी को देखा। भले ही वो एक बॉय था, लेकिन वो एक गर्ल से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो उसने कहा क्या सच में? तो उसने कहा कि हाँ सच में। चलो एक काम करते हैं, आज हम उसे अपने बेड में यूज़ करते हैं। जब उसने दूसरे ने ये सुना तो उसने कहा कि हाँ क्यों नहीं, वैसे भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे कोई भी हो, गर्ल हो या बॉय हो, हमें बस एंजॉय से मतलब है। तो उसने कहा हाँ क्यों नहीं। इसके बाद वो दोनों ही पर्सन रूम के अंदर चले जाते हैं और उन्होंने डोर को भी बंद कर लिया। जो पर्सन अभी उस रूम के अंदर वाइन देकर आया था वो बार काउंटर के पास आ जाता है। तभी पीछे से उसे कोई आवाज़ देता है, हे वीइंग। जब वो पर्सन मुड़कर देखता है तो वहाँ पर एक बॉय खड़ा हुआ था जिसकी एज लगभग उसी पर्सन की एज की थी। वो पर्सन विंग के पास आया और उसने कहा, विंग क्या कर रहे हो, तुम्हारा आज का काम पूरा हो गया? तो विंग ने कहा, नहीं हुसैन, नहीं, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, मुझे कुछ टाइम और लगेगा। एक काम करो, तुम यहाँ बैठो और ड्रिंक का एंजॉय करो। आज यहाँ पर एक और भी बिगेस्ट पर्सन आने वाला है जो बोल रहे हैं कि बहुत रिच पर्सन है, तो मुझे उसे वाइन सर्व करनी होगी, और यहाँ पर एक पार्टी भी है जिसके अंदर मुझे काम करना है। तो उसने कहा, सच में? मुझे एक बात बताओ वेइंग, तुम इतना काम क्यों करते हो? वेइंग ने थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहा, नहीं हुसैन, तुम जानते हो कि मेरे मॉम डैड नहीं हैं, और मैडम यू मुझे इतना पसंद नहीं करती हैं, और मैं ज़्यादा पैसे भी चैंग फेंग म्यान यानी मेरे अंकल से नहीं ले सकता हूँ। मैं अपने खर्चे खुद उठाना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे ये सब करना होता है, और मैं इसमें खुश हूँ। मैं भी उनसे पैसे मांग कर खुश नहीं होता, इसलिए मैं खुद का काम करता हूँ। तो न्यू सेंग ने कहा, विंग तुम बहुत अच्छे हो। इसके बाद वो पर्सन जिसका नाम नीहो सेंग है वो वहीं बैठकर वाइन पीने लगा। तभी विंग के पास एक कॉल आया। विंग ने उस कॉल को पिक किया और कहा कि हाँ क्या हुआ सर? तो उसने कहा कि अभी अभी तुमने जिस रूम के अंदर वाइन को दिया है वहीं तुम्हें वापस जाना है, क्योंकि वो पर्सन दोबारा से वही वाइन मांग रहे हैं और नहीं पता कि तुमने उन्हें कौन सी वाइन दी थी। तो विंग ने कहा कि ठीक है सर, मैं अभी वहाँ चला जाता हूँ। इसके बाद विंग वापस से कुछ बॉटल्स को लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी न्यू सिंह ने कहा, विंग क्या हुआ? तो विंग ने कहा, नहीं हुसैन, मुझे
अभी ये वाइन लेकर जानी है। तो न्यू सिंह ने कहा, ओह ये तो वही वाइन है ना। तो विंग ने स्माइल करते हुए कहा कि हाँ, ये सबसे मोस्ट पॉपुलर वाइन है जिसका टेस्ट बहुत औसम है। तो न्यू सिंह ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ ये तुम्हारी फेवरेट है। तो विंग ने कहा कि हाँ मैं भी जानता हूँ ये मेरी फेवरेट है। इसके बाद विंग उन वाइन को लेकर वहाँ से चला गया। तभी उसे उस रूम के अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन विंग डोर को नॉक करने लगता है। तभी उनमें से एक पर्सन डोर को ओपन करता है। जैसे ही विंग ने उस पर्सन की ओर देखा तो विंग ने कहा कि सर आपका ऑर्डर। तो उसने कहा कि हाँ क्यों नहीं, एक काम करो तुम अंदर आकर इसे टेबल पर रख दो, मैं अभी बिजी हूँ। तो विंग को ये थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उसने माइंड नहीं किया क्योंकि अक्सर लोग ऐसा करते हैं। इसके बाद विंग रूम के अंदर चला गया। रूम के अंदर जाकर उसने वाइन को टेबल पर रखा और वो जल्दी से रूम से जाने लगा। तभी उनमें से एक पर्सन ने विंग का हाथ पकड़ा, जिसे देखकर विंग थोड़ा डर गया। विंग ने कहा कि सर क्या हुआ, आपको कोई काम है। उसने कहा कि हाँ मुझे तुमसे बहुत काम है। ये बोलकर वो पर्सन विंग को अपनी ओर खींच लेता है। विंग ने कहा कि सर आप ये क्या कर रहे हैं, प्लीज़ छोड़िए मुझे। तो उस पर्सन ने, जिसका नाम जिन गोंगयाओ है, वो बोलता है कि हे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमसे जबान लड़ा रहे हो। तो विंग ने कहा, आई एम सॉरी सर, मैं आपसे कोई भी बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आप बिहेव कीजिए। तो एक पर्सन वहाँ और आता है जिसका नाम जिन जोशन है। तो उसने कहा, क्या कहा, एक वेटर होकर और तुम हमें बिहेव के बारे में बता रहे हो। तो विंग ने कहा, सर मेरा कहने का वो मतलब नहीं है। तो वो जानबूझकर विंग से फाइट करने लगते हैं, यानी कि विंग के साथ बहस करने लगते हैं। विंग इन सब से इरिटेट होने लगा था। विंग जल्दी से उस रूम से जाने लगता है, लेकिन उनमें से एक पर्सन ने कहा कि हे तुम कितना पे लोगे। तो विंग हैरान होकर गेट के पास खड़ा हुआ मुड़कर देखता है। तो उसने कहा कि सर आपका क्या मतलब है। तो उसमें से एक ने कहा कि हमारा वही मतलब है जो तुम समझ रहे हो, तुम एक रात का बेड में कितना लोगे। विंग शॉक हो गया ये सुनकर। विंग को ये बहुत ही ज़्यादा डिस्कस्टिंग लग रहा था कि ये पर्सन किस तरह की बातें कर रहा है। विंग ने कहा, सॉरी सर, मैं आप लोगों की तरह थर्ड क्लास नहीं हूँ, तो प्लीज़ आप अपने ड्रिंक को एंजॉय कीजिए और दोबारा से ये सब बातें मत करना। ये बोलकर विंग डोर को बंद करके वहाँ से चला गया। एक पर्सन को बहुत गुस्सा आया जिसका नाम जिन जोशन है। उसने गुस्से में कहा कि एक वेटर की इतनी हिम्मत कि वो मुझे मना करे, अभी देखता हूँ। ये बोलकर उस पर्सन ने, यानी कि जिन जोशन ने, अपने फ़ोन को लिया और उस होटल के मैनेजर को कॉल कर दिया। कुछ देर बाद विंग वहाँ बार काउंटर पर वापस आ गया। नेहो सेंग विंग को गुस्से में देखकर बोला कि विंग क्या हुआ, मुझे बताओ। तो विंग ने कहा कि कितने घटिया लोग आते हैं यहाँ पर, इतना बड़ा होटल है लेकिन यहाँ के जो लोग आते हैं उनकी सोच बहुत ही घटिया है। तो नेहो सेंग ने कहा, विंग क्या हुआ, किसने कुछ कहा। तो विंग ने कहा, हाँ इनमें से कुछ लोग मुझे बेड पर सुलाना चाहते हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं एक दिन का कितना लूँगा। तो नेहो सिंह हंसते हुए बोला, वाह विंग तुम तो ऐसे अमीर हो जाओगे। विंग ने लैन विंग ने लैन विंग ने नेहो सिंह की ओर देखते हुए कहा, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है। तो उसने कहा, सॉरी वी ब्रदर, मैं बस मजाक कर रहा था। तभी विंग के पास दोबारा से कॉल आता है। विंग अपने आप को शांत करते हुए बोला कि जी सर, अब क्या ऑर्डर है। तो विंग पर मैनेजर चिल्लाते हुए बोला कि विंग तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम कस्टमर के साथ इस तरह से बिहेव कैसे कर सकते हो। तुम जानते हो वो जिन फैमिली से हैं और ये चाइना की मोस्ट पॉपुलर फैमिली है, तुम उनके साथ इस तरह बिहेव कर सकते तुम उनके साथ इस तरह से कैसे बिहेव कर सकते हो। तुम अभी जाओ और उनसे माफ़ी मांगो और उन्हें जाकर सर्व करो और जो वो बोलते हैं वो करो। तो विंग शॉक हो गया। विंग ने कहा कि आई एम सॉरी सर, लेकिन उन्होंने जो कहा वो मैं नहीं कर सकता और आपको पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा। तो मैनेजर ने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ, तो जाओ और उन्हें सर्व करो। विंग ने कहा, आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो मैनेजर ने कहा, विंग तुम्हें अपनी जॉब से हाथ धोना है। तो विंग ने कहा, लेकिन सर। मैनेजर ने ये बोलकर फ़ोन कट कर दिया। विंग गुस्से में आ गया और उसने कहा कि ये कितने थर्ड क्लास लोग हैं। विंग फिर से वाइन की बोतल लेकर
वहाँ जाने लगा। न्यूसेंग ने उसे रोकते हुए कहा, विंग तुम वहाँ मत जाओ प्लीज़, तुम नहीं जानते जिन फैमिली बहुत ज़्यादा डेंजरस है। विंग ने कहा कि लेकिन मेरी हालत से ज़्यादा डेंजरस कुछ भी नहीं है, और मैडम यू की डांट से ज़्यादा और उनकी बातों से ज़्यादा मेरे लिए डेंजरस कुछ नहीं है। मैं इस दुनिया के अंदर सबसे लड़ सकता हूँ, लेकिन मैडम यू से नहीं। तो मुझे जाना होगा, और ऐसे लोगों को मैं अच्छे से हैंडल कर लूँगा, तुम चिंता मत करो। ये बोलकर नी हुसैन विंग की ओर देखने लगा। विंग वहाँ से चला गया ये बोलकर। इसके बाद विंग फिर से उसी रूम के पास आकर खड़ा हो गया। विंग ने फिर से डोर को नॉक किया। फिर से वही पर्सन जिसका नाम जिन जोशन है वो डोर को ओपन करता है। विंग को वहाँ देखकर जिन जोशन एक बहुत ही डेविल सी और डिस्गस्टिंग स्माइल देते हुए बोला कि हे, तुम फिर से? मैंने कहा था कि तुम ऐसे नहीं जा सकते। विंग ने अपने फेस को कोल्ड किया और कहा कि सर, आपका ऑर्डर। तो उस पर्सन ने एक डेविल से स्माइल दिया और कहा कि ओह अच्छा ऑर्डर, एक काम करो, इसे तुम वहाँ टेबल पर रख दो। बीइंग फर्स्ट एड होता हुआ रूम के अंदर चला गया और वो फिर से उस टेबल पर ड्रिंक को रखने लगा। लेकिन तभी उनमें से एक पर्सन ने अपने हाथ के अंदर कुछ ले रखा था और वो विंग की ओर आगे जा रहा था। उसने विंग को जल्दी से उसके नेक पर जल्दी से कुछ लगाया, जिससे विंग को पेन हुआ। विंग ने कहा ओ, विंग को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था अपने नेक पर, लेकिन वो पर्सन विंग से दूर हो गया। विंग ने अपनी गर्दन को जोर से पकड़ा और कहा कि सर, आपकी ड्रिंक मैंने रख दी है, मुझे थोड़ा काम है तो मैं जा रहा हूँ। तो उस पर्सन ने स्माइल किया और कहा कि हाँ जाओ ना। विंग वहाँ से जाने लगा, लेकिन विंग का सर बहुत ज़्यादा घूम रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे चक्कर आएंगे। विंग कैसे भी करके उस रूम से बाहर निकल जाता है। वो दोनों पर्सन विंग को डोर पर खड़ा हुआ देख रहे थे। विंग बहुत ही लड़खड़ाते हुए वहाँ से जा रहा था। विंग एक लॉज के अंदर चल रहा था जहाँ पर बहुत सारे रूम थे। विंग से चला नहीं जा रहा था, उसे सब चीज़ें घूमती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी विंग देखता है कि किसी ने उसे पकड़ा है। लेकिन तभी विंग देखता है कि ये दोनों वही पर्सन हैं। विंग ने कहा छोड़िए मुझे प्लीज़। वो दोनों पर्सन बोले कि हमने तुम्हें छोड़ने के लिए ये इंजेक्शन नहीं दिया है। ये बोलकर वो दोनों विंग को वहाँ से ले जाने लगे। लेकिन तभी उन्हें कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देती है जो वहीं आ रहे थे। तो उन्होंने विंग को छोड़ दिया। विंग वहाँ से फिर से चलने की कोशिश करता है। विंग बहुत ही बुरी कंडीशन में चल रहा था। विंग से बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। तभी वो एक पर्सन से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। वो पर्सन उसकी ओर देखता है। उस पर्सन ने वाइट कोट पैंट पहना हुआ था जो कि बहुत डिफरेंट था। उस पर्सन के फेस पर बिल्कुल एक्सप्रेशन नहीं थे, उसका फेस बिल्कुल कोल्ड था। उस पर्सन ने जब विंग की ओर देखा तो वो देखता ही रह गया। विंग का फेस एक वुमन से भी ज़्यादा प्रिटी था। वो विंग को वैसे ही देखे जा रहा था। विंग उसकी बाहों के अंदर बेहोश हो चुका था। तभी एक पर्सन बोलता है कि सर, हम इन्हें ले जाएं। ये बोलकर दो पर्सन विंग को वहाँ से ले जाने लगे। तभी न जाने वांगजी को क्या होता है और वो बोलता है कि नहीं, तुम रहने दो, मैं इसे ले जाऊंगा। ये देखकर तो वो दोनों पर्सन भी हैरान थे कि पहली बार बॉस इस तरह से किसी को लेकर जाने की बात कर रहे हैं। बॉस तो कभी ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन आज पहली बार बॉस ये सब क्यों कर रहे हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। लेकिन वांगजी को ये पसंद नहीं आ रहा था कि वो पर्सन उसे टच करे। इसके बाद वांगजी जल्दी से अपने एम्प्लॉयज़ के पास आता है और उसने विंग को कैरी कर लिया। ये देखकर तो दोनों स्टाफ मेंबर बहुत ज़्यादा शॉक में चले गए थे। वांगजी ने विंग को कैरी किया और वो वहाँ से उसे ले जाने लगा। वांगजी विंग को लेकर रूम के अंदर आ गया, उसे बेड पर लिटा दिया और वो विंग की ओर ही बार बार देख रहा था। विंग का बहुत इनोसेंट सा फेस था। उसके फेस को देखते ही वांगजी मेस्मराइज हो चुका था। थोड़ी देर बाद विंग बेड से खड़ा होता है, उसका सर घूम रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है, कहाँ है, उसे कुछ पता नहीं था। वो जल्दी से बेड से उतरता है और जल्दी से वो
पास में पड़े हुए गिलास से पानी पीने लगता है। विंग को बहुत स्वेट हो रहा था, उसकी पूरी बॉडी बिल्कुल वेट हो चुकी थी। विंग को बहुत गर्मी लग रही थी। विंग ने जल्दी से अपने क्लॉथ को उतार दिया। वो पर्सन विंग को ऐसे देखकर बहुत हैरान परेशान और न जाने उसे क्या हो रहा था। तभी वो पर्सन विंग के पास आया और बोला कि तुम ये मत करो। जब विंग ने उसकी ओर देखा तो वो बिल्कुल उसकी ओर देखता ही रह गया। ये मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन था। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे देखकर विंग को न जाने क्या हो जाता है। विंग ने उसके कॉलर को पकड़ा और उसे किस करने लगा। ये देखकर दोनों ही सरप्राइज हो चुके थे। विंग वांग जी को किस किया जा रहा था और वांग जी बिल्कुल स्टिफ हुए बस ये सब होते हुए देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो गया। विंग वांग जी को बहुत ही पैशन के साथ किस करने लगता है। वांग जी कुछ देर ऐसे ही खड़ा रहता है, फिर अचानक से न जाने वांग जी को क्या हो जाता है। उसने विंग को बेड पर पुश कर दिया। विंग बेड पर गिर गया था। वांग जी जल्दी से उसके ऊपर आ जाता है और वो विंग को और भी अग्रेसिवली किस करने लगता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए। और इट्स माय बेबी का फर्स्ट पार्ट आप लोगों को कैसे लगा मुझे ज़रूर बताना। और प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि आप लोगों के लाइक और कमेंट से मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को न्यू फैन फिक्शन सुनना है या नहीं। और हो सकता है आप लोगों को आज मेरी आवाज़ बहुत डिफरेंट लगे, क्योंकि मुझे फीवर है और मेरा गला बहुत ही ख़राब हो चुका है। हो सकता है आप लोगों को आवाज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगे, तो प्लीज़ आज के लिए मैनेज कर लेना। तो बाय बाय फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब